नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। दरअसल देश में इस समय सियासत एक अलग ही मोड़ ले चुकी है। अब तो देशभक्ति भी सियासत के केंद्र में। आपको बता दें कि मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा जहां इस अभियान को जोर शोर से प्रचार में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली और इस पर तरह तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने वालों को देशद्रोही संगठन बताया। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की ओर से बाइक रैली निकाली गई और इस रैली में सरकार के कई बड़े मंत्री शामिल हुए। लेकिन रैली को लेकर सियासत उस समय तेज हो गई जब इसमें विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। इस पर केंद्र सरकार का यह कहना है कि हमने आह्वान किया था कि इस रैली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हों, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। सरकार ने यह भी कहा कि तिरंगा पूरे देश का है, इसलिए इसमें राजनीति करना कहां तक सही है। तो वहीं दूसरी तरफ यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किए जाने के बाद से कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट में कहा गया था कि याचना नहीं, अब रण होगा। इस पर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा, पहले कहते थे सत्याग्रह होगा और अब रण की बात कर रहे हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? पात्रा ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचारियों से न रण होगा न ही रन होगा। अंग्रेजी में रन का अर्थ भागना होता है और हम इस मसले पर कांग्रेस को भागने नहीं देंगे। और वहीं भाजपा की जांच से भागने के आरोप पर राहुल गांधी का यह कहना है कि हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं। समझ गए बात, जो करना है वो कर ले। तो आज ये दो सियासी मुद्दे हैं जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बनाए हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पक्ष और विपक्ष की कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का इस पर। सुनिए जरा। अब याचना नहीं रण होगी। रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा। RUN रन। Neither you should fight against the system nor you should run away from the system. भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? उन्होंने ये कहा है कि चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा हो गया तो इतना अज्ञान प्रदर्शन करते ही रहते हो, वो समझता है उनका राइट है। They exhibiting the innocence, I mean, his innocence, he feels that it is his right. अज्ञान का exhibition, he feels that it is his right. So I can't, मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ। चर्चा हो गया, रिप्लाई हो गया, सब कुछ हो गया,
वो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं चलता। ये पार्ट टाइम इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है। तो दो अहम मसले आज हैं और जिन पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, आपने सियासी प्रतिक्रियाएं भी सुन ली, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल बुलचंदानी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही संतोष उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल यहाँ पर शुभम शुक्ला जी आपके पास आऊँगा। पहले हम बात करते हैं, अगर हर घर तिरंगा की बात की जा रही, देशभक्ति की बात, सवाल यह है कि राष्ट्रीय ध्वज पर सियासत क्यों? तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा क्यों इस तरह की सियासत की जा रही? क्या आपत्ति है आपको? अगर रैली निकाली जाती है, बाइक रैली भी निकलती है, तो सारे सांसदों को उसमें इनवाइट किया गया था, सबसे अपील की गई थी आने की, लेकिन आप लोगों की तरफ से बहिष्कार किया गया, आप पहुंचे नहीं, विपक्ष का कोई भी सांसद वहां पर नहीं पहुंचा। तो सर ये तो देशभक्ति की बात है, मिलजुल कर सबको आगे बढ़ना चाहिए, इस पर सियासत क्यों होती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि देशभक्ति की बात है, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो तिरंगे का जब हम इतिहास देखते हैं, जब इस तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया गया, तो उस वक्त तिरंगे का जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, आज वह उसी तिरंगे को लेकर के यात्राएं निकाल रहे हैं, उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी उनके साथ सहमति तो अनंत काल से चली आ रही है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इस तिरंगा यात्रा को एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए निकाला है, और उसका कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे में हमने इस यात्रा को उस प्रकार से सहभागिता नहीं सुनिश्चित की। अब प्रश्न तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो तिरंगे को खादी से बनाया जाता था, जिसके बारे में एक प्रकार से जब व्यक्ति सोचता है तो उसको आज़ादी का वह जो प्रतीक चिन्ह था, आज़ादी को लेकर के हमारी जो स्मृतियां हैं वह उसके दिमाग में, मन में और मस्तिष्क में तरोताज़ा हो जाती हैं, उसको आज पॉलिस्टर से चाइना से इंपोर्ट करके पूरे देश में बेचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। इससे आखिर किसका फायदा होगा? कौन इस तिरंगे के व्यापार के पीछे जुड़ा हुआ है? हमारे प्रतीक चिन्ह का उपयोग किसी राजनीतिक फायदे के लिए, किसी व्यावसायिक फायदे के लिए हो तो हमारी उससे असहमति तो रहेगी ही। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाने की, तो उन्होंने सदैव यह जिस दल को मानते हैं, जिस विचारधारा को मानते हैं, जो उस विचारधारा का पोषक संगठन है, वह लगातार विरोध रखते हैं तिरंगे को लेकर के। उनका मानना है कि देश में एक ध्वज होना चाहिए जिसमें एक मात्र रंग हो, और तिरंगा तो हमारा अलग अलग रंग जो इसके हैं, जो इसके अलग अलग प्रतीक हैं, अलग अलग हमारे देश की विविधता और विषमता को दिखाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि जब आज वो उसी तिरंगों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं तो हमारा प्रकट तौर पर उनके साथ एक मतांतर है। चलिए, मैं आपका जवाब लूंगा। बुलचंदानी जी, अनिल बुलचंदानी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनिल जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही सर? चलिए, अनिल जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन उससे पहले अब शिवम शुक्ला जी, तिरंगे पर तो आपने अपने विचार रख दिए, ठीक है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई की है, ईडी की तरफ से 16 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की छापेमारी हो गई है, आपके खेमे में खलबली क्यों मची हुई है? सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का पार्ट है, सरकार ये सब करवा रही? सरकारी एजेंसियों पर इस तरह के आरोप क्यों? देखिए, इवन आफ्टर बीइंग 8 years इन द पावर, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई सब्सटेंसिव चीज़ हासिल नहीं की है इस मसले में। अगर की है तो हम माननीय न्यायालय में उस चीज़ को रखें और हमारे जो भी नेता हैं उनको जेल में भेज दें। और रही बात हासिल किया है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यंग इंडिया जो ईडी के कंपनी से जो ट्रांजैक्शन के दस्तावेज मिले हैं, उसमें हवाले के कुछ सबूत मिले हैं, और ये अभी का अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे चलकर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, यंग इंडिया जो कंपनी थी, उसमें जो पूर्ववर्ती कंपनी थी, उसके शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके उसको जो कंपनीज एक्ट है उसके उस सेक्शन के तहत रजिस्टर कराया गया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति उससे व्यक्तिगत लाभ नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार का अपने आप में आरोप लगाना ही भारतीय जनता पार्टी के झूठ को दिखाता है। और रही बात कंपनीज से लाभ लेने की या जो भी फायदे लेने की, तो आप अजीत डोभाल के बेटे की कंपनी है, रक्षा के सौदों में किस प्रकार से वह लाभ अर्जित कर रहे हैं, किस प्रकार से चीजें कर रहे हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए। और ये दस्तावेज, ये प्लांटेड दस्तावेज, इस पर मैं अभी देखिए का कनेक्शन है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, देखिए, तो उसको भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कर दे अदालत में। इस प्रकार से जब देश का जो, देखिए मैं आपको स्पष्टता के साथ बोल रहा हूं, देश का जो सबसे सशक्त विपक्ष है, आज जब देश की संसद चल रही है, देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर महंगाई बेरोजगारी चर्चा हो, नहीं, आप बात समझिए, जो उस दल के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, टाइमिंग देखिए, जब देश में संसद चल रही है, देश में जब रोजमर्रा के मसलों के ऊपर विमर्श होगा, और उस अगर गलत नहीं है सपोर्ट कीजिए,
पूछताछ हो रही है, देखिए, जांच हो रही है, होने दीजिए जांच। देखिए। जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल अब यहाँ पर ईडी जांच कर रही है, आप लोग आ जाते हैं महंगाई बेरोजगारी पर। देखिए, सबसे इसका महत्वपूर्ण जवाब बात है दीजिए कि ऑल द लीडरशिप द कांग्रेस पार्टी, जिनका भी इस मसले में नाम आ रहा है, हमारे चाहे पूर्व अध्यक्ष हो या वर्तमान अध्यक्ष हो, वो दोनों ईडी को पूर्ण रूपेण से सहयोग, कॉपरेशन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो मूलभूत हमारे विचार हैं उनको हम रखने से पीछे उठेंगे। आज इस तरीके की कार्यवाही इसलिए की जा रही है, इस प्रकार से जांच के सिलसिले को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो भी यह देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हों, संसद में उनका जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है वह चर्चा न के दौरान मौजूद न रहे, उनको ईडी और सीबीआई जैसे चीजों को उलझा कर रखे। और कोई चीज सब्सटेंसिव भारतीय जनता पार्टी प्रूफ तो नहीं कर पाती है। 2G घोटाले को लेकर के सत्ता में उसके बारे में इन्होंने कितने सारे झूठ बोले, लेकिन देखिए हमारी सरकार उस वक्त थी, हमारे मंत्री के ऊपर आरोप लगा, हमने उनको जेल में डालने का काम किया, लेकिन आज तक क्या एक आरोप सिद्ध हुए? कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस प्रकार से इस प्रकरण में भी होगा। एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की बात है जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। जमानत पर बाहर है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर जमानत पे बाहर हैं तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके तहत तब तक उनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। और कई तो 2G को, मैं तो आपको सबसे प्राइम एग्जांपल देता हूं, विनोद राय ने, मैं आप बात समझिए, विनोद राय ने उस वक्त कहा था कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ था, और आज वही सरकार 1,65,00,000 करोड़ रुपए में जो 5G के वो स्पेक्ट्रम है उसको बेच रही है। तो आप समझिए, जो उस वक्त जो घाटे की जितनी राशि थी उससे आधी राशि पे आज तो यह पूरा स्पेक्ट्रम बेचे दे रहे हैं। तो यह चीजें दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एक स्पष्ट अंतर है। 90 करोड़ की संपत्ति का सौदा 50 लाख में हो जाता है। देखिए ठीक है ना। जिस व्यक्ति का, मैं बार बार बोलता हूं, गांधी परिवार का अब आज की तारीख में इनका शेयर नहीं था क्या उसमें? आनंद भवन देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शेयर बिल्कुल नहीं था शेयर है, लेकिन अगर उनको लाभ अर्जित करना होता, 90 करोड़ रुपए उस परिवार के लिए जिसने अपने करोड़ों के आनंद भवन को एक प्रकार से, जो उस वक्त की सबसे आलीशान इमारतों में राष्ट्र की रहा होगा, आज भी आप इलाहाबाद की जो उसकी लोकेशन है, जो भी लोकेलिटी है, उसके आधार पर देखिए आज भी उसकी करोड़ों में कीमत होगी। उस बिल्डिंग को जिस परिवार ने दान में दे दिया इस देश के हित में, इस प्रकार के अनेकों अपनी संपत्तियों को दान में दे दिया, वह 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के पीछे भागेगा? वह जो 70 वर्षों तक इस देश की सरकार, मोदी जी बार बार बोलते हैं कि 70 वर्षों तक सरकार चलाई, 70 वर्षों तक ये किया, तो वह 90 करोड़ रुपए के पीछे भागेगा? और यह तो कमाल की बात है। देखिए, नेशनल, आप आज हमारा विमर्श आज नहीं राजेश जी, हमारा विमर्श आज 2 विषयों पर है। पहला विषय है तिरंगा का और दूसरा विषय है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड और तिरंगा दोनों हमारा जो आजादी का, स्वाधीनता का आंदोलन था उसके प्रतीक चिन्ह है। नेशनल हेराल्ड को भी हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने शुरू किया था, उसकी एक पेरेंट कंपनी थी। तो आज हमारे सामने यह चुनौती है कि हम ऐसे लोगों को बचाएं जो इसके विचारों को मानते हैं, जो तिरंगे के विचार को मानते हैं, जो उस प्रकार से जो। चलिए मैं लौट रहा हूँ शुभम जी। अब हमारे साथ बुलचंदानी जी जुड़ गए। बुलचंदानी जी थोड़ी सी लेट हो गए। बुलचंदानी जी, स्वागत है आपका। लेकिन सवाल ये है कि बहुत आज 2 अहम मुद्दे हैं। पहला, तिरंगा, घर घर तिरंगा जो अभियान मोदी जी की तरफ से चलाया जा रहा है, आपकी पार्टी चला रही है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से इसका विरोध देखने को मिला। कल आप लोगों की तरफ से रैली निकाली गई, सभी सांसदों को उनसे अपील की गई कि सब शामिल हों, विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल हों, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। यहाँ पर मेरा तिरंगा और तेरा तिरंगा की बात निकलकर सामने आ रही है। तो राष्ट्र ध्वज का बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। इस तरह की रैली निकालने की से कुछ नहीं होता, इस तरह से तिरंगा लगाने से कुछ नहीं होता, देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। राजेश जी, सबसे पहले तो देरी के लिए खेद प्रकट करता हूं। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के साथियों का कहना है कि देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। अगर तिरंगा टांगने में कांग्रेस के नेताओं को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर कांग्रेस ये मानती है कि तिरंगा इस देश का गौरव है, इस देश के गौरव का प्रतीक है, तो कांग्रेस को भी इसमें समर्थन करना चाहिए था। परंतु कांग्रेस ये मान बैठी है कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहेंगे हमें वही करना है। अगर आज देखिए, ये कांग्रेस का आरोप है ना, विपक्ष अपना क्या काम करेगा? कांग्रेस के पास दूसरा कोई काम नहीं बचा है, कुछ तो काम उनको भी करना चाहिए। कांग्रेस ये कब कहना चाहती कि अगर ईडी के किसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी सिद्ध होते हैं तो उनको जेल होना चाहिए? कांग्रेस ये क्यों नहीं कहना चाहती? सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहना चाहते कि अगर हम पर आरोप सिद्ध होते हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस प्रदर्शन करती है, अपनी दंगाई दिखा रही है, दिल्ली के रस्तों पर आकर जाम करके अराजकता पैदा करने की कोशिश करती है, देश को डराने की कोशिश करती है। जबकि कांग्रेस के नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं? हम डरेंगे नहीं, सरकार हमें डराने की कोशिश नहीं करे। अरे संजय राउत भी तो यही कर रहे थे जो आज कांग्रेस कर रही है।
हर चोर जेल जाने से पहले फड़फड़ाता है, वही फड़फड़ाहट आज कांग्रेस की दिख रही है, जो संजय राउत की दिख रही थी। कोई आरोपी अपना आरोप स्वीकार नहीं करता, परंतु जब वो घेरे में फंस जाता है तो उसके अली बाबा 40 चोर सक्रिय हो जाते हैं और वो सक्रिय होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका संविधान में भरोसा रखने वाली अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं उन्हें 65-70 साल बड़ी निष्ठा के साथ इस देश की सेवा की है, तो उन कांग्रेसियों की निष्ठा कहां चली जाती है गांधी परिवार से निकलकर इस देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, कि कांग्रेस के 5 नेता उठकर यह कह दे कि अगर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी सिद्ध होते हैं तो उन्हें जेल भेजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह तो देश का सम्मान होता। तिरंगे के सम्मान की बात कांग्रेस करने लगी। अरे तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेस ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है कांग्रेस ने, देश के सेना का अपमान किया है कांग्रेस ने। आप बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दुरुपयोग कर रही है ईडी का, सरकारी मशीनरी का, और जो दल है उन्हें खत्म करना चाहती है। विपक्ष मुक्त भारत सिर्फ बीजेपी अकेली कांग्रेस बात करती है, इसलिए ईडी का डर दिखाया जा रहा है। जिस कांग्रेस ने भारत के अंदर चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्य सरकारों को, यह कांग्रेस बात करती है जो अपराधियों का इतिहास है, जिसने इस देश के अंदर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। जब ये सत्ता में थे तो ये क्या करते थे सीबीआई की, इनके ऊपर तब क्या होता था। आज जब उनके गले में लोहे की चेन आ चुकी है, जकड़े जा चुके हैं, तब कांग्रेसी ये सब कह रहे हैं। ये जब सत्ता में आ जाते हैं, शिवम जी आपको पूरा समय दूंगा भाई, आप भी मेरी बात सुन लो, मैं आपकी पूरी बात बड़ी सब्र से सुनूंगा। और डिबेट में अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे की बात नहीं काट रहे हैं। कांग्रेस कुछ कहने से पहले अपना आईना देख ले, अपना इतिहास पढ़ ले। कांग्रेस इतिहास भूल जाती है। जैसे अगर किसी कांग्रेस के नेता को कुछ कहो तो वो कहते हैं हमें याद नहीं है। भूलने की आदत, जैसे वो एक आप पार्टी का नेता वो जेल में गया तो उसको एंट्रियां भूल जाता है, ऐसे ही कांग्रेस इतिहास भूल गई है। कांग्रेस को अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इन लोगों ने सीबीआई आदि 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 जितने भी संवैधानिक संगठन थे उनका क्या दुरुपयोग किया है। कांग्रेस को अपना आईना देखना चाहिए। भारत में पहली बार 8 साल से संविधान का पूर्ण सम्मान हो रहा है और एक भी अपराधी नहीं बचेगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे तृणमूल का हो, चाहे आप पार्टी का हो। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है, संविधान के सम्मान की सरकार है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए। संतोष जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ आ रही है जी। संतोष जी मेरा सवाल ये है आपसे, 2 विषय हो जाते हैं सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो घर घर तिरंगा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी अभियान चल रही है उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। यहाँ पर तिरंगा जो है वो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पहला सवाल तो सर ये हो जाता है कि राष्ट्र ध्वज पर बंटवारा क्यों, 2 दलों की अलग अलग राय क्यों? और दूसरा, चलिए जवाब दीजिए, फिर दूसरे सवाल पर आऊंगा। तिरंगे पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात, तिरंगा हमारा आन बान शान हमारे दिलों में विराजता है। ठीक है। कोई भी हम दल से नहीं जाए, देश का कोई भी दल राष्ट्र नहीं है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए। तिरंगे का अपमान कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसको देखना हो तो आप मध्य प्रदेश के सतना जिले में देखिए, 2 लाख तिरंगे झंडे आए वहां पे। उसमें कितनी त्रुटियां हैं। गुजरात से आया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके स्टेट की बात है। सतना में आज के अखबार उठा ले या कहीं से देख ले, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। उसमें कितनी तीलियां होनी चाहिए, कितना होना। इससे व्यापार और राजनीति दोनों नहीं होनी चाहिए। तिरंगा हर दिल में विराजता है। तिरंगे से राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टियों के लिए। अब वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए तिरंगा हर घर में फहरा रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग भी तिरंगा फहराते हैं आजादी के पर्व पे, कभी भी जहां भी होता है, जब होता है तिरंगे सलाम करते हैं। इससे कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और तिरंगे को हर घर पर लगा रहे हैं, तिरंगे पर सियासत कतई नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा यह है संतोष जी आपसे कि ईडी ने 16 से जगह छापेमारी की। अब सवाल यह है कि छापेमारी में जिस तरह से सील किया गया, एएलआई के ऑफिस को सील किया गया, एजीएल की बिल्डिंग को सील किया गया, और जो लगातार पूछताछ की गई है सोनिया और राहुल से, तो जो ईडी की जो जांच है उस जांच को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ईडी की ये जांच सही दिशा में जा रही है? नहीं, ईडी जांच करे अच्छी बात है, लेकिन उस दबाव में जांच ना करे, छापे मारे, सील करे, वो करे। जितनी भी चीजें, जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट उसका निर्णय करेगा। अब बाकी छापेमारी में जो निकलता हो
चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जो भी उसमें दोषी हो उसके खिलाफ सजा हो। रही बात, अभी हमारे एक साथी उसमें जिक्र कर रहे थे कि 90 करोड़ का मामला है, तो गांधी परिवार पे हमें लगता है, हमारा व्यक्तिगत, चूंकि हो सकता है मैं उस शहर से ताल्लुकात रखता हूँ इलाहाबाद से, आनंद भवन, स्वराज भवन, कमला नेहरू जैसे कम से कम ये 500 से 700 करोड़ की प्रॉपर्टी गांधी खानदान ने अगर दान किया है, इतनी छोटी हरकत उनके साथ वो लोग नहीं करेंगे। अब बाकी जांच के विषय, जांच में जो हो उसका निर्णय लोगों को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा सर आपके पास। शिवम शुक्ला जी, अब आपके पास आऊंगा। आप इंतजार कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है, बात ये कह रही है कि कहा जा रहा है कि सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे या याचना करेंगे, रण होगा या रन होगा, ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इधर तो बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि ना रण होगा ना रन होगा, भागने नहीं दिया जाएगा जहां से। देखिए, शब्द आडंबर में जो मुख्य विषय का विचार का वस्तु है उसको भुला देना, ये भारतीय नहीं, एक तरफ से चुनौती भी दे रहा है, एक तरफ से सत्याग्रह की बात। मैं आपको एक बात स्पष्टता के साथ कहता हूँ, हम गांधीवादी तरीके से, गांधी जी भी अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे थे तो वह एक प्रकार का रण ही था। जरूरी नहीं है कि रण में हमेशा शस्त्र उठा लिए जाएं या फिर कोई शारीरिक लड़ाई लड़ी जाए। यह जो एक चेतना की लड़ाई होती है वह अपने आप में भी एक सबसे बड़ा रण है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं आपको एक बात स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया किस प्रकार से सतना जिले का ही एक आप उदाहरण देख लीजिए, उसमें लाखों झंडे आए जिसमें 200 झंडे मात्र सही तरीके से बनाए गए थे, बाकी सब झंडे अवैध, मतलब जो एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है हमारे तिरंगे को लेकर के, उसका पालन नहीं किया गया था। तो इस प्रकार का चीजें हो रही हैं। और उसी सतना जिले में जो युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, उसने पूरे शहर भर का सबसे बड़ा झंडा लगा रखा है अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में, अपने व्यक्तिगत खर्चे के ऊपर। तो देखिए, यह तो एक अंतरात्मा की आवाज होती है कि कौन सा अपने देश को, अपने देशभक्ति को किस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं तो बार बार बोलता हूं, इनका जो पैतृक संगठन है जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, वह तो जब राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया जा रहा था, किस वक्त इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि भगवा कलर का एक झंडा होना चाहिए। वह तो यह कह रहे थे कि एक ऐसा ध्वज नहीं होना चाहिए जो हमारे देश के सभी वर्गों की भावनाओं को समेटे। उल्टे इनका तो मानना यह था कि यह जो हिंदुओं की एक भावना है, जो या फिर मेजोरिटेरियन व्यू है, उसको लेकर के एक राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के हमारा शुरुआत से विरोध रहा। और मैं तो बार बार बोलता हूं, गांधी जी इस बात को कहा करते थे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें खादी के कपड़े का उपयोग होना चाहिए। वो स्वयं चरखे से कपड़े काटते थे तिरंगे के लिए। और आज वही चीन से हम पॉलिस्टर के झंडे मंगा रहे हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है? इसकी कमाई कौन से, हमारा एक जो उद्योग है जो चरखे से आज भी कपड़े बनाते हैं, तिरंगे के लिए चीजें करते हैं, उनको न जाकर के इसका सीधा सीधा लाभ चीन की कंपनियों को जा रहा है। और शायद उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा लगा हो, अडानी और अंबानी का पैसा लगा हो। ये तो सर आपका तर्क है कि अडानी अंबानी का पैसा लगा होगा, ठीक है। पॉलिस्टर के विश्व के सबसे बड़े कारोबारी कौन है? आप ये बात में बताने की आवश्यकता अलग से नहीं। आप ये बताइए, यंग इंडिया को जो सबूत मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की। देखिए आगे फिर पूछताछ होगी। देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि ये भारतीय जनता पार्टी और पूछताछ होगी तो आप समर्थन देखिए, अब जब किसी के पास सहयोग करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऊपर, मैं सर बीजेपी का सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ईडी पूछताछ करे, दे आर ऑलवेज कोऑपरेटिंग। आप देखिए, वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। ये जो विरोध के स्वर, आपके नेताओं से अगर पूछताछ होती है तो पूरी कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन। देखिए, यह तो हमारा एकाधिकार है कि हम अपने नेताओं के ऊपर इस प्रकार से, हमारे नेताओं को टॉर्चर। देखिए, मैं आपको एक बीजेपी को मौका मिल जाता है आरोप लगाने का। परिवार की महत्वपूर्ण बात है कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। राहुल गांधी गुनाहगार हैं, सोनिया गांधी जी गुनाहगार हैं, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उनको बार बार बुला करके उनको बात नहीं रखने दिया जा रहा है, संसद में नहीं जाने दिया जा रहा है। इस प्रकार से सबूत कहा जा रहा है कि अब जो जवाब उनकी तरफ से आए हैं वो मैच नहीं हो रहा है, तो उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? देखिए, इस प्रकार का कोई भी कंक्रीट एविडेंस इस सरकार के पास नहीं, अदरवाइज दे हैव नॉट लेफ्ट देम आउट। सरकार का तो रोल ही नहीं है सर इसमें, ईडी का रोल। अनिल मुलचंदानी जी जल्दी से। राजेश जी, जब ये कांग्रेस के नेता ईडी के अंदर दफ्तर में जाते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, सवालों के जवाब नहीं दे देते, इसलिए इनको बार बार बुलाया जाता है। सवाल बहुत बाकी है। रही बात, देखिए कि पूरे कांग्रेस में एक नेता, एक सिंगल नेता यह नहीं कह रहा है कि अगर सोनिया गांधी आरोपी हैं, अपराधियों तो उन्हें जेल भेजा जाए। हिम्मत नहीं है किसी को यह कहने की, क्योंकि इनका संविधान में भरोसा नहीं है।
अभी आपने बहुत सुंदर बात कही कि साहब अगर पूछताछ होती है तो ये पूरे भारत में आंदोलन करते हैं, ये बेरोजगारों के लिए आंदोलन नहीं करते, ये सरकार की नीतियों का विरोध के लिए आंदोलन नहीं करते, परंतु अगर मां बेटे के ऊपर कुछ शिकंजा कसा जाने वाला है तो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में ये पीछे नहीं जाते, तिरंगे का अपमान करने में ये पीछे नहीं जाते। वहां इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई है, परंतु सोनिया गांधी की और राहुल गांधी का बचाव करने के लिए इन लोगों का संविधान अलग बन जाता है। वहां गांधी संविधान इनका, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संविधान अलग संविधान बन जाता है। ठीक है सर, समय खत्म होता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी तर्क है कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। नारायण राणे का जिक्र किया जाता है, रमन सिंह के लड़के का जिक्र किया जाता है, वहां पर जांच नहीं होती। सर अपने अपने तर्क। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज बहुत दो अहम मुद्दों पर हमने चर्चा की है, जिसमें जो मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है, और वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें देखा गया है कि कांग्रेस में बौखलाहट दिखाई दे रही है। अभी बताया जा रहा है कि ईडी को कुछ दस्तावेज हाथ लगे, कुछ सबूत हाथ लगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईडी की जांच किस दिशा में जा रही है। यदि ये सबूत हाथ लगे तो क्या एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, और यदि पूछताछ होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखना दिलचस्प होगा। आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।